बिहार की राजनीति में आईपीएस की राह आसान नहीं। अब तक कोई डीजीपी नहीं जीत पाया है चुनाव। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। शिवदीप वामनराव लांडे पटना शहर की किसी विधानसभा सीट से 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी बात प्रशांत किशोर से हुई है और वो जनसुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पीके की पार्टी का 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर ऐलान होना है। बिहार पुलिस में सुपर कॉप से लेकर सिंघम तक जैसी उपमाओं से नवाजे जा चुके भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के तेज तर्रार और चर्चित अफसर शिवदीप वामनराव लांडे पटना शहर की किसी विधानसभा सीट से 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी बात प्रशांत किशोर से हुई है और वो जनसुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पीके की पार्टी का 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर ऐलान होना है। पुलिस अफसरों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई आईपीएस चुनावी मैदान में आ चुके हैं। कुछ तो सफलता मिली है कुछ को, लेकिन कुछ यहाँ कामयाब नहीं हो पाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में पुलिस अधिकारियों का राजनीतिक सफर बहुत सफल और आसान नहीं रहा है। ऐसे में शिवदीप वामनराव लांडे के राजनीतिक सफर को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। बिहार में रिटायर्ड डीजीपी भी खूब चुनाव लड़े हैं, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। आरजेडी के नेता शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने के लिए चर्चा में रहे डीजीपी डीपी ओझा बेगूसराय से लड़े, लेकिन हार गए। पूर्व डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर 2014 में नालंदा से लोकसभा का चुनाव लड़े और हार गए। पूर्व पुलिस महानिदेशक आर प्रसाद तो पंचायत का चुनाव लड़े और वो भी हार गए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। 2009 में भी गुप्तेश्वर पांडे ने बक्सर लोकसभा सीट से लड़ने के लिए वीआरएस लिया था, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो बाद में सरकार ने नौकरी में वापसी की अर्जी मंजूर कर ली। आगे डीजीपी बनकर रिटायर्ड हुए तो फिर विधानसभा में भी चांस नहीं मिलने के बाद अब भगवा धारण कर प्रवचन करते हैं। पूर्व डीजीपी डीएन सहाय कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन राज्यपाल रहे। बिहार के मौजूदा डीजीपी आलोक राज उनके दामाद हैं। ऐसा भी नहीं है कि सबको नाकामी मिली हो। बिहार में डीजी पद से रिटायर्ड हुए 1987 बैच के सुनील कुमार जेडीयू से जुड़े और 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत के साथ मंत्री भी बन गए। वैसे बिहार में जो पूर्व आईपीएस राजनीति में सफल हो रहे हैं, उनमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे निखिल कुमार और आईजी रहे ललित विजय सिंह शामिल हैं। निखिल कुमार औरंगाबाद से 2004 में कांग्रेस के सांसद बने। उसके बाद जब भी लड़े हार गए। निखिल बिहार के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे हैं और परिवार के कई लोग लोकसभा और राज्यसभा गए हैं। ललित विजय सिंह जनता दल के टिकट पर 1989 और बेगूसराय से जीते और केंद्र में राज्य मंत्री भी बने। इन लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा में जीत का स्वाद नहीं चखा, बल्कि मंत्री और राज्यपाल जैसे पदों पर भी रहे। पहले लोकसभा चुनाव में भी असम कडार के 2011 बैच के आईपीएस अफसर आनंद मिश्रा नौकरी से इस्तीफा देकर बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 47,000 वोट ही जुटा सके और हार गए। आनंद चौथे नंबर पर रहे। वो भी अब प्रशांत किशोर के जनसुराज के साथ जुड़ चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तमिलनाडु कैडर के 2 आईपीएस बिहार आए पर नाकाम रहे। बीके रवि ने कांग्रेस जबकि करुणा सागर ने आरजेडी का दामन थामा था। दोनों को टिकट नहीं मिला। बाद में करुणा राज्य छोड़कर कांग्रेस में चले गए। अब चर्चा है कि शिवदीप वामनराव लांडे भी प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं और जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।